parabola, right hand parabola, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। उसमें सबसे पहले वर्टेक्स 0 0, फोकस a0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x प्लस a इज इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम सभी केसेस के अंदर 4a। उसी के साथ था आपके पास लेफ्ट हैंड पैराबोला, उसमें लिखा था y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, वर्टेक्स 0 0 है, फोकस -a0, फोकस -a0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स थी आपके पास x माइनस a इज इक्वल टू 0, x माइनस a इज इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम 4a आपके पास, और इक्वेशन ऑफ द पैराबोलिक पाथ सिमेट्रिकल अलोंग x एक्सिस y इज इक्वल टू 0 है, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला सिमेट्रिकल टू दिस। उसके बाद अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला में हमने लिखा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वर्टेक्स 0 0, फोकस 0a, x एक्सिस, x का कोऑर्डिनेट 0 हो गया y एक्सिस के ऊपर, सिमेट्रिकल टू y एक्सिस है, x का स्क्वायर है तो y एक्सिस का सिमेट्रिकल होगा, y का स्क्वायर है तो x एक्सिस का सिमेट्रिकल होगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y प्लस a इज इक्वल टू 0, ये जो लाइन आएगी ये पैरेलल टू x एक्सिस आएगी आपके पास, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एंड द कर्व सिमेट्रिकल टू y एक्सिस, x इज इक्वल टू 0 होगा, लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम आपके पास सेम रहेगी। उसके बाद फोर्थ आता है डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला में हमारे पास होगा ये शेप होगी आपके पास डाउनवर्ड पैराबोला, ये एक्स एक्सिस, दिस वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन वर्टेक्स, डाउनवर्ड पैराबोला, ये आपके पास डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ये आपके पास कोई मूविंग पॉइंट होगा pxy, ये आपके पास कोई फिक्स्ड पॉइंट होगा s 0 माइनस a, ये आपके पास कोई लाइन होगी पैरेलल टू x एक्सिस, इस पॉइंट P से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दिस इज m एंड दिस इज z, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, this is called focus, this P is the moving point, locus of a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point is equal to its distance from a fixed straight line, that is PS is equal to PM. This is the definition of the parabola. This is called vertex, जहाँ पे x axis और y axis जहाँ axis टच कर रहे हैं वो vertex कहलाएगा आपके पास। फोकस ऑन y एक्सिस डाउनवर्ड है तो 0 और माइनस a हो गया आपके पास, ये कोई लाइन है, ये डिस्टेंस a आपके पास, हम टोटल लेट करते हैं ZS इज इक्वल टू 2a, देन दिस इंप्लाइज ZA इज इक्वल टू AS इज इक्वल टू a, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई पैरेलल टू x एक्सिस, हैविंग डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज a, अबाउट x एक्सिस है, ये डिस्टेंस a है, तो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, वर्टेक्स, वर्टेक्स a इसका 0 0, फोकस, फोकस इज s 0 माइनस a, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू zm इज इक्वल टू equation of this line parallel to x axis having distance from the origin is given, y is equal to a, or we say that y minus a is equal to 0. This is equation of directrix. A perpendicular line which passes to the focus, कोई भी perpendicular line l s l dash, this is called length of the lateral rectum, ये 2a होगा, ये 2a होगा तो total distance 4a होगा, length of the lateral rectum।
length of latus rectum, a perpendicular line passes through the focus L S L dash, सभी केसेस के अंदर वो सेम रहेगी, चाहे वो लेफ्ट पैराबोला है, चाहे राइट है, चाहे अपवर्ड है, चाहे डाउनवर्ड है। तो पैराबोलिक पाथ की डिफरेंट 4 टाइप्स होंगी आपके पास, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हर बच्चे को पता हो। ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y का स्क्वायर है तो दिस पाथ इज सिमेट्रिकल टू x एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से सिमेट्रिकल होगी पाथ। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, अपवर्ड पैराबोला है, सिमेट्रिकल टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, डाउनवर्ड, सिमेट्रिकल टू y एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन। सभी का वर्टेक्स आपको पता हो, सभी का कॉमन वर्टेक्स है, सभी का वर्टेक्स 0 0 है। जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस मीट करते हैं वो पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है। फोकस, मूविंग पॉइंट, मूविंग पॉइंट आपके पास पाथ के ऊपर होगा। अब आपने यहाँ पे देखा राइट हैंड पैराबोला था, तो राइट हैंड पैराबोला के अंदर जो मेरे पास कंडीशन थी उसमें मूविंग पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये राइट हैंड पैराबोला है, ये मूविंग पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मूविंग पॉइंट lies in the first quadrant and the curve is symmetrical to positive direction of x axis। इतनी इंफॉर्मेशन से ही इक्वेशन ऑफ पैराबोला पूछ लेगा आपसे। The curve symmetrical to x axis और positive direction of x axis and passes through the point और moving point, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर दोनों वैल्यूज x और y की दोनों पॉजिटिव है तो उसका मूविंग पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब सिमेट्रिकल टू x एक्सिस हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो राइट हैंड पैराबोला की कर्व होगी। लेफ्ट की बात करता है वो, तो लेफ्ट में आपके पास कर्व होगी दिस, ये लेफ्ट हैंड पैराबोला है। इसका जो मूविंग पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट अगर लाई करता है तो आपके पास x नेगेटिव होना चाहिए, y पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉइंट -2 3 गिवन है, इसका मतलब मूविंग पॉइंट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो अब किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो लेफ्ट हैंड पैराबोला को। और अपवर्ड पैराबोला, ये अपवर्ड पैराबोला की पाथ है आपके पास, तो यहां मूविंग पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, P ऑफ x y। अब आप कहोगे कैसे डिसाइड करें, यहां भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है अपवर्ड पैराबोला में और राइट हैंड पैराबोला में भी, लेकिन सिमेट्री ऑफ द एक्सिस जरूर डिफाइन करेगा। सिमेट्री ऑफ द एक्सिस, ये सिमेट्रिकल टू y एक्सिस है, दिस इज सिमेट्रिकल टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड दिस कर्व इज सिमेट्रिकल टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। सिमेट्री अलोंग द एक्सिस डिफाइन करेगा, उसका मूविंग पॉइंट आपको बता देगा, उसी कंडीशन से आपने फॉलो करना है। इसका मतलब राइट हैंड पैराबोला का जो मूविंग पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लेफ्ट हैंड पैराबोला का मूविंग पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, अपवर्ड पैराबोला का मूविंग पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा और डाउनवर्ड का मूविंग पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसका मतलब दोनों पॉइंट्स नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर किसी भी पाथ का मूविंग पॉइंट फॉलो नहीं होगा, ये जरूर ध्यान रखना है। सिमेट्री अलोंग द एक्सिस जरूर फॉलो करनी है। वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये सारी बातें एक एक स्टेप के साथ आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ से फॉलो कर रहा है वो सारे रिजल्ट्स आप साथ लेके जाएंगे तो बात बनेगी आपके पास। सभी कंडीशंस को आप एक साथ फॉलो करें। एक्सरसाइज पे आ जाए, अब आप एक एक स्टेप को लेके चलेंगे। पैराबोला का क्वेश्चन जरूर आता है, एलिप्स का क्वेश्चन जरूर आता है और हाइपरबोला का क्वेश्चन जरूर आता है। चारों की डिफरेंट फॉर्म्स हमने डिस्कस की, चारों की कंडीशंस, फोकस क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, ये सब बातें आपको पता हो। जो भी बात होगा उसी के अकॉर्डिंग आपने फॉलो करवाना है। एक ही वैल्यू फाइंड आउट करवा करके आप सारी बातें बता सकते हैं वहां से, कौन से एक्सिस का सिमेट्रिकल है, चारों के पाथ, रफ स्केच सभी का पता होना चाहिए कि लेफ्ट का रफ स्केच ये होगा, राइट का ये होगा, अपवर्ड का ये होगा और डाउनवर्ड का रफ स्केच ये होगा। ये सारी बातें आप सभी को पता हो। फॉर द फॉलोइंग पैराबोलास फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, और फोकस एस कहलाता है आपके पास। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, a perpendicular line passes through the focus L S L dash, equation of axis, equation of axis,
एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये चार बातें पूछी है। फर्स्ट बात गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 18x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 18x। y का स्क्वायर है, पॉजिटिव x है, इसका मतलब सिमेट्रिकल टू x एक्सिस है, तो आपके पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें इसको, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। राइट हैंड पैराबोला है, राइट हैंड पैराबोला आपके पास इस तरह की कंडीशन है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सिमेट्रिकल टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है, सिमेट्रिकल टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है। मूविंग पॉइंट आपके पास ये मूविंग पॉइंट है x y, ये कोई फोकस आपके पास S, ये कोई लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, ये PS और PM इक्वल है, तो ये डेफिनेशन आपके पास ये ZN है, ये डायरेक्ट्रिक्स। सारी बातें बिल्कुल एकदम कंसेप्ट के साथ, जैसे इक्वेशन लिखता है वो उसी इक्वेशन से कंपेयर करें आप, राइट हैंड लेफ्ट अपवर्ड डाउनवर्ड। y का स्क्वायर है, सिमेट्रिकल टू x एक्सिस है, पॉजिटिव x है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है, माइनस होता है इसके साथ तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस ले लेते हैं। तो यहां से 4a आ गया आपके पास इज इक्वल टू 18, 4a इज इक्वल टू 18, तो इसको कंपेयर किया y स्क्वायर 4a इज इक्वल टू 18, a इज इक्वल टू 9/2, a की वैल्यू आ गई आपके पास। अब सबसे पहले चाहिए फोकस, इसका फोकस होगा A0, इसका फोकस आपके पास फोकस इज इक्वल टू S A0, a की वैल्यू पुट कर दे आप, तो यहां से फोकस आ गया आपके पास 9/2 एंड 0, y 0 होगा आपके पास। सेकंड, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये सभी में सेम रहेगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो है आपके पास एक परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से पास होगी, ये परपेंडिकुलर लाइन विद पासेस टू द फोकस LSL', दिस इज इक्वल टू 4a, a की वैल्यू पुट कर दें 9/2, ये कैंसिल हो गया आपके पास 18 आ गया, ये लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम होगी आपके पास। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस y0 है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस वहां y इज इक्वल टू 0 है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस सिमेट्रिकल टू x एक्सिस है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस होगी y इज इक्वल टू 0। एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है इक्वेशन ऑफ दिस लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन गिवन है, इस वर्टेक्स से इसका डिस्टेंस गिवन है, तो y एक्सिस के पैरेलल है, तो x इज इक्वल टू डायरेक्शन इसकी -a, x इज इक्वल टू -a पैरेलल टू y एक्सिस। a की वैल्यू पुट करते हैं 9/2, तो आपके पास हो गया x इज इक्वल टू -9/2, और ये हो गया 2x इज इक्वल टू -9, और ये हो गया 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये चार बातें पूछी है गिवन पैराबोलिक पाथ की। तो y का स्क्वायर है, x एक्सिस के सिमेट्रिकल है, y का स्क्वायर हो पॉजिटिव एक्सिस हो और प्लस 18x है, तो सिमेट्रिकल टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है। वहां से a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, a की वैल्यू आते ही फोकस में पुट कर देंगे, लेटस रेक्टम में पुट कर देंगे a की वैल्यू, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में पुट कर देंगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ एक्सिस है तो y इज इक्वल टू 0 है, वो इक्वेशन ऑफ एक्सिस है आपके पास। तो ये फर्स्ट पार्ट था y स्क्वायर इक्वल टू 18x। इसी तरह लिखा उसने सेकंड पार्ट, y स्क्वायर इज इक्वल टू -16x, y स्क्वायर इज इक्वल टू -16x। अब आप कहोगे y का स्क्वायर तो यहां भी है, लेकिन x के साथ नेगेटिव साइन है, तो ये सिमेट्रिकल हो गया नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, ये केस हुआ आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। इसका मूविंग पॉइंट ये हो गया आपके पास pxy, ये इसका फोकस हो गया s, फोकस -a0, ये वर्टेक्स है आपके पास 0 0, ये y एक्सिस है, कोई भी लाइन पैरेलल टू दिस, ये कोई लाइन है, तो आपकी डेफिनेशन है ps इज इक्वल टू pm दिस m, ये z हो गया आपके पास,
ये डायरेक्ट इक्वेशन है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। सभी केसेस के अंदर इस तरह से जब कंडीशन पूछ रहा है तो वहां वर्टेक्स 0 0 ही देगा कि जो पाथ है वो 0 0 पे टच करेगा, इसलिए वर्टेक्स 0 0 है। तो यहां से आ गया आपके पास 4a इज इक्वल टू 16 और यहां से हो गया a इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू फोकस में पुट कर दें तो पहला रिजल्ट आ गया फोकस, फोकस s माइनस a0 माइनस a0। देन सेकंड इज लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम LSL dash 4a इज इक्वल टू 4 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 16। a की वैल्यू 4 है। देन इक्वेशन ऑफ एक्सिस y इज इक्वल टू 0 ही है, y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, y इज इक्वल टू 0 है वहां पे, इक्वेशन ऑफ एक्सिस आपके पास वही रहेगी। एंड देन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस having distance from the origin is given, having distance from the origin is given, a की वैल्यू 4 आपके पास, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 है, तो ये लाइन क्या होगी आपके पास x इज इक्वल टू a, y एक्सिस के पैरेलल तो x इज इक्वल टू a होगा, a की वैल्यू क्या आपके पास 4 है, तो x इज इक्वल टू 4 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो ये लेफ्ट राइट हैंड पैराबोला था, ये लेफ्ट हैंड पैराबोला है, दोनों से कंडीशंस आप फॉलो करते जाए, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। वर्टेक्स आपको देगा 0 0, उसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। और चलिए थोड़ा सा फाइंड यही करना है, फोकस, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये हम फाइंड आउट करेंगे। पैराबोलिक पाथ गिवन है, व्हाट इज गिवन, वो पैराबोलिक पाथ है मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 7y, एक्स का स्क्वायर है, अगर एक्स का स्क्वायर है तो सिमेट्रिकल टू y एक्सिस आपके पास, एक्स का स्क्वायर सिमेट्रिकल टू y एक्सिस और नेगेटिव y के साथ तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस है, आपके पास ये केस है, ये x एक्सिस है, ये माइनस x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये माइनस y एक्सिस, बस x का स्क्वायर, इसका मतलब सिमेट्रिकल टू y एक्सिस, कौन सा y एक्सिस, पॉजिटिव और नेगेटिव, y के साथ नेगेटिव है, तो नेगेटिव के साथ सिमेट्रिकल है, ये पाथ है आपके पास, सिमेट्रिकल टू नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ये इसका वर्टेक्स है 0 0, ये इसका मूविंग पॉइंट है pxy, ये इसका फोकस है s, y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0 है और नेगेटिव ऑफ दिस, y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0 है। ये कोई लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस, दिस बी अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, इस P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये m है, दिस इज z, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स z। x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसका वर्टेक्स 0 0 है। इसको इसके साथ कंपेयर करें तो आपके पास आ गया 4a इज इक्वल टू 7, a की वैल्यू आ गया आपके पास 7/4, पुट कर दें a की वैल्यू यहां पुट कर दें आप, तो सबसे पहला रिजल्ट आया फोकस, सबसे पहला रिजल्ट आया फोकस s 0 minus a, this is the focus, 0 minus a की वैल्यू 7/4 है, minus sign as it is. Second is length of latus rectum, length of latus rectum, वो आपके पास है LSL dash and this is equal to 4a, और वो आपके पास 4 of a की वैल्यू 7/4 and this is equal to 7, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस कौन से एक्सिस के सिमेट्रिकल है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस y एक्सिस का सिमेट्रिकल तो x 0 है, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो गई x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ एक्सिस सिमेट्रिकल टू y एक्सिस x इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ
डायरेक्ट्रिक्स। क्या इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स? इक्वेशन ऑफ दिस लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैविंग डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन। एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो आपके पास होगा y इज इक्वल टू a, क्योंकि ये पॉजिटिव अबव एक्स एक्सिस है तो डिस्टेंस पॉजिटिव है। a की वैल्यू क्या आपके पास 7/4, तो यहां से हो गया y इज इक्वल टू 7/4 और ये हो गया 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये चारों कंडीशंस आप फॉलो करेंगे। नेचर ऑफ द पैराबोलिक पाथ गिवन है, x का स्क्वायर है तो y एक्सिस के सिमेट्रिकल है। अब y के साथ अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड है और y के साथ अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड है। अब यहाँ y के साथ नेगेटिव था तो डाउनवर्ड पैराबोला है, एक्सिस पे टच करेगा। वर्टेक्स स्टैंडर्ड है, वहां 0 0 देगा। वर्टेक्स चेंज करवाएगा तो बताएगा आपको, वर्टेक्स चेंज करवाएगा तो आपको बता देगा। अभी आपके पास वो कंडीशन नहीं है, जब आएगी तो मैं बता दूंगा आपको। और देखिए इसी के ऊपर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 5y, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 5y। एक्स स्क्वायर को पहले यूनिटी बना लें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2y। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2y। एक्स का स्क्वायर है, y के साथ पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब अपवर्ड पैराबोला है। इसका मतलब सिमेट्रिकल टू y एक्सिस है, पॉजिटिव डायरेक्शन। ये y एक्सिस आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ सिमेट्रिकल आपके पास। ये कोई मूविंग पॉइंट आपके पास pxy, ये कोई मूविंग पॉइंट है। ये फोकस आपके पास y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0 है, अबाउट द x एक्सिस है तो पॉजिटिव होगा। दिस वर्टेक्स इज 0 0 एंड दिस बी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल ये कोई लाइन है। इस पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये PM हो गया, ये Z हो गया मेरे पास। इस लाइन की इक्वेशन चाहिए जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से गिवन है। बिलो द x एक्सिस तो डिस्टेंस नेगेटिव होगा। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इससे कंपेयर करें इसको तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से 4a इज इक्वल टू 5/2 और a इज इक्वल टू 5/8। ये एक ही वैल्यू आ गई। 4a इज इक्वल टू 5/2, a इज इक्वल टू हो गया 5/8। अब सबसे पहले आता है फोकस। सबसे पहले आता है फोकस, फोकस S 0a, ये हो गया फोकस 0 और 5/8। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सभी केसेस में सेम है, LS L'। कोई भी परपेंडिकुलर लाइन फोकस से पास होती है वो है 4a और ये हो गया 4 × 5/8 और वो हो गया 5/2। दिस इज लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम LS L'। थर्ड आपके पास इक्वेशन ऑफ एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्सिस कौन से एक्सिस के सिमेट्रिकल है, y एक्सिस पे। x 0 है तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस होगी x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। और लास्ट रिजल्ट बचा आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ दिस लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हैविंग डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन गिवन, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी आपके पास, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो भी आपके पास x इज इक्वल टू माइनस a। पैरेलल टू x एक्सिस है तो y इज इक्वल टू माइनस a, y इज इक्वल टू माइनस a। लाइन जो पैरेलल है वो बिलो द x एक्सिस है तो नेगेटिव डिस्टेंस होगा। a की वैल्यू आपके पास 5/8 है तो यहां से हो गया y इज इक्वल टू माइनस 5/8 और ये हो गया 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी आपके पास। दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, this is equation of axis, this is length of the lattice rectum and this is focus। चारों कंडीशंस पे वर्टेक्स 0 0 आपको दे देगा कि वर्टेक्स उसका 0 0 के ऊपर है। नेचर आपने देखनी है और नेचर आपको कैसे पता लगेगी, नेचर आपको पता लगेगी जब आप टॉपिक को पढ़ेंगे खुद पे तो आपको आइडिया आएगा कि क्या बनेगा। यहाँ से उसी कंडीशन से फॉलो करना है आपने, अदरवाइज आपको नहीं पता लगेगा। चलिए आगे सेकेंड टाइप डिस्कस करते हैं। इसी के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ फोकस, लैटिस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये फाइंड आउट किया हमने। अब वो कंडीशन देगा, फोकस दे देगा, वर्टेक्स दे देगा, वहां से आपने बताना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दे देगा, वहां से उसकी नेचर को देख करके आप बताएंगे कौन सा पैराबोला है।
अब पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है आपको, और ये सारी बातें तभी पता लगेगी जब आपको आइडिया होगा। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या कंडीशन दे रखी है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करना है। फोकस, फोकस इज गिवन at 0.5, डायरेक्ट्रिक्स है y इज इक्वल टू -5। एक केस। दूसरा केस है फोकस एट 2,0 और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है x इज इक्वल टू -2। दो कंडीशन दी है। आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, फोकस एट 0.5, डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू -5। अब आप देखें फोकस से, यहां फर्स्ट केस है फोकस, और फोकस है s है आपके पास 0.5। x का कोऑर्डिनेट 0 है, x का कोऑर्डिनेट 0 है, तो जो पैराबोला है आपके पास, वो या तो सिमेट्रिकल टू दिस है या फिर वो सिमेट्रिकल टू दिस है। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। क्या कहा उसने? फोकस है 0.5, एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है, वाई 5 है, पॉजिटिव है। ये कंडीशन यहां होगी। फोकस ये आपके पास 0.5, पहली बात आपने यहां से देखा। उसके बाद उसने कहा डायरेक्ट्रिक्स है, कोई लाइन है जो किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और जिसका डिस्टेंस -5 है, -5 है। ये कोई लाइन है भाई, ये कोई मूविंग पॉइंट है आपके पास PXY। इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो M आ गया, ये Z है। इसकी इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू -5। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस पाथ? इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और ये पैराबोला अपवर्ड पैराबोला। उसकी इक्वेशन होती है x² इज इक्वल टू 4ay। इसका फोकस जो होगा, इसका फोकस होगा 0a। तो व्हाट इज a? a इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू 5 यहां पुट कर रहे हैं आप, तो आपके पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 20y। ये आपके पास पैराबोला होगा। x² इज इक्वल टू 20y इक्वेशन ऑफ द पैराबोला होगी। ये कंडीशन थी 0.5 और डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू -5। y इज इक्वल टू -5 है तो लाइन पैरेलल है x एक्सिस के, उसका डिस्टेंस बिलो द ओरिजिन है। बिलो ओरिजिन ये डिस्टेंस 5 दे रखा है, तो ये नेगेटिव है। फोकस x 0 है तो या तो यहां होगा या फिर यहां होगा, लेकिन यहां पे जो कंडीशन है आपके पास, यहां जो फोकस आएगा वो आएगा 0 और -a, नेगेटिव डायरेक्शन है। लेकिन यहां पॉजिटिव दे रखा है मेरे को, इसलिए मैंने ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिया इसकी। सेकंड केस में क्या कह रहा है वो कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला चाहिए आपको। फोकस गिवन है 20, फोकस इज गिवन, y कोऑर्डिनेट 0 है, और डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू, डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू। इसका मतलब जो लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल है, इसके नेचर से y एक्सिस के पैरेलल है, और यहाँ y का कोऑर्डिनेट 0 है, y का कोऑर्डिनेट 0 है। तो y का कोऑर्डिनेट 0 है तो मेरे पास ये कंडीशन है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो मेरे पास पाथ ये है या फिर मेरे पास पाथ ये है। इन दोनों में से कोई एक पाथ है या फिर मेरे पास पाथ ये है। क्यों है? क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है, +2 और 0 है, 2 0, ये आपके पास A0, दिस इज फोकस, और ये आपके पास -A0। ये केस तो हो नहीं सकता,
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरे को जो फोकस गिवन हो 2 0 गिवन है, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -2, तो y एक्सिस के लेफ्ट में ये कोई लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, ये कोई मूविंग पॉइंट आपके पास pxy, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये m हो गया आपके पास, ये z है, ये इक्वेशन दे रखी है आपको x इज इक्वल टू -2। इस ओरिजिन से वर्टेक्स से उसका डिस्टेंस 2 है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस इसलिए -2 है। इसको कंपेयर करें इसके साथ तो a की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? a की वैल्यू 2 आ गई आपके पास। यहां लिखा है फोकस 2 0, ये 2 हो गया। इक्वेशन क्या होती है? यहां से इक्वेशन होगी डायरेक्ट्रिक्स की x इज इक्वल टू -a, तो a की वैल्यू 2 ही होगी आपके पास। ये कौन सा पैराबोला है? ये राइट हैंड पैराबोला की कर्व है, तो राइट हैंड पैराबोला था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दिस इज इक्वेशन ऑफ राइट हैंड पैराबोला, इक्वेशन ऑफ राइट हैंड पैराबोला। a की वैल्यू पुट कर दें आप, तो ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला आएगी आपके पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। कंडीशन दे देगा फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। फोकस से आप बता सकते हैं कि x का कोऑर्डिनेट 0 है, y का कोऑर्डिनेट 0 है। सिमेट्री किसके अकॉर्डिंग होगी? पॉजिटिव है फोकस या नेगेटिव है? उस अकॉर्डिंग कंडीशन के साथ आप पहले डायग्राम बना लें और वहां से आप जस्टिफाई करें कि मेरे पास पैराबोला की इक्वेशन लेफ्ट है, राइट है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, उसी के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो मेरे पास रिजल्ट आएगा। इसका जरूर फोकस करना है आपने, ये कंडीशंस दे रखी हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम बात करें। इसी में कहता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताइए। इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपने बतानी है, और गिवन कंडीशन है, तीसरा केस दे रखा है उसने कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला एंड द गिवन रिजल्ट इज वर्टेक्स 0 0, वर्टेक्स at 0 0 and focus is -2 0, focus is -2 0, वर्टेक्स गिवन है 0 0, फोकस है -2 0, वर्टेक्स ओके है 0 0 है कि जहां x एक्सिस और y एक्सिस मीट करते हैं, वर्टेक्स एंड फोकस। वर्टेक्स है 0 0, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे मीट करता है वहीं पे आपका जो पैराबोलिक पाथ है वो टच करती है। फोकस है वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 है आपके पास। वाई कोऑर्डिनेट 0 आपके पास किस कंडीशन पे होगा? वाई कोऑर्डिनेट या तो मेरे पास इस केस में हो सकता है, या फिर मेरे पास रिजल्ट इस केस में हो सकता है। ये वर्टेक्स 0 0 है आपके पास, वर्टेक्स 0 0, इसका फोकस पॉजिटिव है, a 0 है। ये वर्टेक्स आपके पास a 0 0, इसका फोकस -a0, इसके साथ इसकी नेचर मिलती है। वर्टेक्स 0 0 है, फोकस -a0 है, तो कौन सा पैराबोला हुआ? ये हो गया आपके पास लेफ्ट हैंड पैराबोला। ये नेचर मिली मेरे को, -a0। व्हाट इज a? a is equal to 2, a is equal to 2, and therefore equation of left hand parabola, vertex at origin, vertex at origin B, वो होगी इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ, x के साथ माइनस साइन है, तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ सिमेट्रिकल, तो y का स्क्वायर है। a की वैल्यू पुट कर दे आप, a की वैल्यू पुट कर दें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ द पैराबोला होगी जो वर्टेक्स ओरिजिन पे है, फोकस है -2 0, y कोऑर्डिनेट 0 है। इसका मतलब x एक्सिस के ऊपर उसका फोकस लाई करेगा, आइदर लेफ्ट और राइट। अब ये मेरे पास नेगेटिव था, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस, ये y एक्सिस के लेफ्ट में इसका फोकस लाई करेगा। अगर ये +2 होता फोकस, तो फिर मेरे पास ये कंडीशन होती कि वर्टेक्स ये हो गया मेरे पास 0 0, इसका फोकस 2 0, y एक्सिस के राइट हैंड साइड में, इसलिए वो राइट हैंड पैराबोला हो जाता।
तो जो गिवन कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग आप फॉलो करें तो आपके समझ में आइडिया आ जाएगा कि ये कहना चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। और चलिए आप नेक्स्ट आपके पास फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला वर्टेक्स एट ओरिजिन डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू 7। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू 7 और कंडीशन है वर्टेक्स एट ओरिजिन। डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू 7, डायरेक्ट्रिक्स से नेचर बतानी आपने कौन सा पैराबोला होगा। x इज इक्वल टू 7 का मतलब है कोई भी लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है, कोई भी लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है। y एक्सिस, ये आपके पास y एक्सिस, ये y एक्सिस है। वर्टेक्स एट ओरिजिन है, वर्टेक्स यहां पे है 0 0, तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस है, इसका मतलब लाइन इधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, इसका मतलब ये पाथ दे रहा है, वर्टेक्स एट ओरिजिन। ये मूविंग पॉइंट आपके पास pxy, इस p से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें pm, ये z हो गया और ये आपके पास फोकस हो गया s माइनस a0। इसकी इक्वेशन गिवन आपको x इज इक्वल टू 7। इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हैविंग डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन 7। तो उसकी इक्वेशन होती है आपके पास x इज इक्वल टू a, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो a की वैल्यू क्या हो गया आपके पास, a इज इक्वल टू 7 हो गया। कौन सा पैराबोला है ये, लेफ्ट हैंड पैराबोला। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लेफ्ट हैंड पैराबोला वर्टेक्स एट ओरिजिन b, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, a की वैल्यू 7 पुट कर दें, इस डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन से कंपेयर किया मैंने, तो यहां से हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 28x। दिस इज लेफ्ट हैंड पैराबोला, वर्टेक्स माइनस से 0 है और वर्टेक्स एट ओरिजिन है, एंड द डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन x इज इक्वल टू 7 है। तो इक्वेशन ऑफ एनी लाइन x इज इक्वल टू 7 है, कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है और उसका डिस्टेंस ओरिजिन से 7 दे रखा है, पॉजिटिव डायरेक्शन है ये। तो y एक्सिस का राइट हैंड साइड में होगी तो पॉजिटिव होगा, y के लेफ्ट में होगी तो नेगेटिव होगा, ये जरूर आपने ध्यान रखना है। अब वो कहता है डायरेक्ट्रिक्स है y इज इक्वल टू 2, डायरेक्ट्रिक्स है y इज इक्वल टू 2, वर्टेक्स ओरिजिन आपके पास, वर्टेक्स एट ओरिजिन है और कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन है जो पैरेलल है x एक्सिस के और उसका डिस्टेंस पॉजिटिव गिवन है। y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हैविंग डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, हैविंग डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज प्लस 2, पॉजिटिव दे रखा है, x एक्सिस के पैरेलल है। ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है, ये आपके पास वर्टेक्स होगा जहां पे टच करेगा वो 0 0। तो लाइन आपके पास पैरेलल टू x एक्सिस और उसका डिस्टेंस पॉजिटिव 2 है, अबाउट x एक्सिस है, ये लाइन है। और अगर ये लाइन है आपके पास y इज इक्वल टू 2 की लाइन है, ये y इज इक्वल टू 2, इसका मतलब ये पाथ है आपके पास। और ये कौन सा पैराबोला हुआ, डाउनवर्ड पैराबोला हुआ। इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी आपके पास p आर्बिट्रेरी पॉइंट है pxy, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो m हो गया, ये z है, इसकी इक्वेशन आपके पास y इज इक्वल टू a की वैल्यू 2 आपके पास, यहां से a इज इक्वल टू 2 आ गया। देयरफॉर
इक्वेशन ऑफ डाउनवर्ड पैराबोला वर्टेक्स एट ओरिजिन, वो होगा आपके पास एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। ए की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 2 पुट कर दें तो आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8y। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी जो वर्टेक्स गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है और वर्टेक्स एट ओरिजिन है। तो आप जरूर कंडीशंस को, स्ट्रेट लाइन की कंडीशंस अगर आपको आइडिया है तो आप जस्टिफाई करेंगे कि लाइन मेरे पास ये बनेगी। y इक्वल टू 2 का मतलब है इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैविंग डिस्टेंस प्लस 2 फ्रॉम द ओरिजिन। ये कंडीशन आपको देगा, उसी के साथ आपने फॉलो करना है तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बच्चे को आर्टिकल आता है, आर्टिकल का आइडिया है, वो जस्टिफाई इजीली कर देगा। अब जहां बच्चा रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर रहा उसके साथ है प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपके पास फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला वर्टेक्स एट ओरिजिन, ये गिवन है, एंड पासिंग थ्रू, फर्स्ट है एंड पासिंग थ्रू -37, passing through -37 and axis along x-axis। जब भी पासिंग पॉइंट देगा कि पैराबोला इस पॉइंट से पास होता है, उसका एक्सिस जरूर देगा कि वो कौन से एक्सिस के सिमेट्रिकल है कर्व। फर्स्ट केस है ये, और सेकंड केस है एंड पासिंग थ्रू 49 and axis along y axis, दो क्वेश्चन है। पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, द कर्व passes through -37, ध्यान देना जरा, x का कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। ऐसा कहां होगा? ऐसा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा जब x नेगेटिव y पॉजिटिव हो। एंड द कर्व सिमेट्रिकल टू x एक्सिस, द सिमेट्रिकल टू x एक्सिस, ये कंडीशन है आपके पास। इसका मतलब सिमेट्रिकल टू x एक्सिस, सेकंड क्वाड्रेंट -3 और 7, ये मूविंग पॉइंट है। द कर्व पासिस थ्रू दिस पॉइंट, कर्व सिमेट्रिकल टू नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, कर्व सिमेट्रिकल टू x एक्सिस। अगर मैं इधर x सिमेट्रिकल करवाता हूं, सिमेट्रिकल तो इधर भी है, x एक्सिस का सिमेट्रिकल है, लेकिन जो पॉइंट है उसमें p x y दोनों पॉजिटिव हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा मूविंग पॉइंट। लेकिन यहां मेरे पास मूविंग पॉइंट है -3 और 7, सिमेट्रिकल टू x एक्सिस, तो मेरे पास फिर यही केस बनेगा। और ये कौन सा पैराबोला है? Therefore, this is equation of left hand parabola vertex at origin B, वो होगा y square is equal to -4ax। y का स्क्वायर है, सिमेट्रिकल टू x एक्सिस है, एंड दिस कर्व फर्स्ट, द कर्व फर्स्ट passes -37। ये जो कर्व है इस पॉइंट से पास होती है, x की जगह -3 रख दो, y की जगह 7 रख दो, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू -4a ऑफ -3, ये हो गया 49 इज इक्वल टू 12a, और 49/12 इज इक्वल टू a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें। देयरफॉर
इक्वेशन फर्स्ट बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4a 49/12x -4ax 4 से ये कैंसिल हो गया, यहां से आ गया 3y स्क्वायर इज इक्वल टू -49x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लेफ्ट हैंड पैराबोला वर्टेक्स एट ओरिजिन पासिस थ्रू दिस पॉइंट। इस पॉइंट से हम और इस कंडीशन से पाथ ऑफ द कर्व बता देंगे सिमेट्रिकल कौन से एक्सिस के है। सिमेट्रिकल एक्स एक्सिस के पॉइंट एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट मूविंग पॉइंट सिर्फ लेफ्ट हैंड पैराबोला का ही होता और किसी का होता नहीं है। जैसे लेफ्ट हैंड पैराबोला की इक्वेशन लिखी हमने यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, इसको पास करवा दिया मूविंग पॉइंट, ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करेगा क्योंकि एक्स है ये वाई है, मूविंग पॉइंट है। तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू को वापस पुट करें तो आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास सेकंड पार्ट इसी का कि पासिंग पॉइंट उसका दोनों पॉजिटिव है 4 9 और वो सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस के, सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस के। तो सिमेट्रिकल वाई एक्सिस के है तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है, सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस, सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस कर्व वर्टेक्स एट ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस है आपके पास, ये वाई एक्सिस है, कर्व सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस है। एक कर्व तो मेरे पास सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस ये है और दूसरा कर्व मेरे पास सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस ये है। ये भी सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस है, ये भी सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस है। इसका मूविंग पॉइंट ये है मेरे पास, इसका मूविंग पॉइंट ये है मेरे पास, ये जो मूविंग पॉइंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव है, मेरे पास पॉइंट है 4 9, दोनों ही पॉजिटिव है। इसका मतलब इसका मूविंग पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। दिस इंप्लाइज दैट ये पाथ नहीं होगा मेरे पास, ये पाथ नहीं होगा, सिर्फ अपवर्ड पैराबोला होगा क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, राइट। दिस इंप्लाइज दैट द कर्व सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है कर्व एंड पासेस 4 9। इसका मतलब पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट में एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ अपवर्ड पैराबोला, इक्वेशन ऑफ अपवर्ड पैराबोला वर्टेक्स एट ओरिजिन बी वो होगा आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है तो एक्स का स्क्वायर होता है और एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है तो वाई का स्क्वायर होता है। वाई के साथ पॉजिटिव है तो अबाउट द एक्स एक्सिस है, वाई के साथ नेगेटिव है तो बिलो द एक्स एक्सिस है। अब दिस कर्व फर्स्ट है, ये कर्व फर्स्ट passes 4 9, मूविंग पॉइंट एक्स के लिए 4 रख दे, वाई के लिए 9 रख दे, तो हो गया 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a ऑफ 9 और ये हो गया 16 इज इक्वल टू 36a और हो गया 16/36 इज इक्वल टू a और ये हो गया 4/9 इज इक्वल टू। इस a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देंगे। Therefore, equation first becomes x square is equal to 4a 4/9 of y और ये हो गया x square is equal to 16/9y और ये इक्वेशन हो गया आपके पास 9x square is equal to 16y। This is the equation of the point parabola passes through the point 4 5, both are positive and the curve symmetrical to y-axis. This implies that this follows the upward parabola vertex 0 0। उस कंडीशन से आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। और चलिए थोड़ा सा इसी पे कहता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला वर्टेक्स 0 0 आपके पास सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस है,
vertex at origin passes through 2 minus 3 and the curve symmetrical to y-axis. The curve symmetrical to y-axis. vertex origin पे है, passing point है 2 minus 3 और symmetrical to y-axis है. कर्व सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस, दोनों पॉसिबिलिटी चेक कर ले आप। ये एक्स एक्सिस आपके पास, ये वाई एक्सिस है। कर्व सिमेट्रिकल वर्टेक्स ओरिजिन पे है, कर्व सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस। कर्व ये भी हो सकती है और कर्व ये भी हो सकती है आपके पास, सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस का सिमेट्रिकल है। लेकिन इसका पासिंग पॉइंट है बहुत पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये, तो इसके दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव होंगे। इसका पासिंग पॉइंट ये आपके पास, इसके अंदर एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव, ये वाई नेगेटिव है। इसका मतलब डाउनवर्ड पैराबोला है आपके पास, इसका मतलब डाउनवर्ड पैराबोला है। ये जो पासिंग पॉइंट है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ डाउनवर्ड पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डाउनवर्ड पैराबोला वर्टेक्स एट ओरिजिन सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस, सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस। वो इक्वेशन होती है आपके पास एक्स स्क्वायर नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस माइनस 4ay, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ सिमेट्रिकल है। बट दिस कर्व passes through the point, but this curve first passes, कहां से पास होता है ये 2 minus 3 से। मूविंग पॉइंट 2 minus 3 है, x की जगह 2 पुट कर दें, y की जगह -3 पुट कर दें, तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू 12a और हो गया 1/3 इज इक्वल टू a की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दें। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बी वो हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a, आपके पास 1/3 ऑफ y, तो मेरे पास आ गया 3x स्क्वायर इज इक्वल टू -4y, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू -4y। दिस इज इक्वेशन ऑफ द डाउनवर्ड पैराबोला, वर्टेक्स लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो वहां से पॉइंट से आपने उसकी नेचर को बता देना है कि कहां लाई करता है, तो वहां से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपके पास फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मूविंग पॉइंट, ये सारी चीजें आपको पता हो तो ही आप जस्टिफाई कर पाएंगे पैराबोला की बात क्या हो सकती है और कौन सा पैराबोला हो सकता है। डिफरेंट 4 पैराबोला है, उनमें से कोई भी एक मिलेगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला, फाइंड कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स का मतलब है भाई एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए आपको, मूविंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन पैराबोला, पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 18x, ऑन दी पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 18x, वेयर कंडीशन है यहाँ पे, वेयर ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 3 times of abscissa, ordinate is equal to 3 times of the abscissa। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, ऑर्डिनेट होता है y, एब्सिसा होता है x। ऑर्डिनेट इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन, गिवन है ऑर्डिनेट y इज इक्वल टू 3 times ऑफ एब्सिसा, ये गिवन है। y इज इक्वल टू 3x पुट कर दे आप फर्स्ट इक्वेशन में,
पुट y इज इक्वल टू 3x इंटू इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो मेरे पास हो गया 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 18x, ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस 18x इज इक्वल टू 0। 9x कॉमन हो गया यहां से, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आइदर 9x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x 0 हो गया और यहां से x 2 हो गया। x इज इक्वल टू 0 यहां पुट करें, when x इज इक्वल टू 0 y इज ऑल्सो 0। एक पॉइंट आया आपके पास 0 0।